पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी जी ने पत्रकारों से बताया कि लोक जन समाज पार्टी अपने संघर्षों के साथ कुशलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण किया है। इस पार्टी का गठन 2020 में किया गया था और पार्टी 2021 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत की गई थी। उसके के बाद हमने अपने संघर्षों के बल पर पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर जिला पंचायत प्रत्याशी उतारे और अपने बैनर तले प्रत्याशियों को जीत दिलाए। इसी क्रम में 2022 का विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आप संघर्ष जारी है और समय समय पर धरना प्रदर्शन और तत्काल सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध करते आ रहे हैं और बड़े ही उत्साह से हम और बड़े ही गर्व के साथ यह कहते हैं कि हमारे लोक जन समाज पार्टी आगे भी निरंतर इसी तरह संघर्ष करेगी और अपना वर्चस्व स्थापित करेगी और इस देश की और देशवासियों की सेवा करेंगे। और जनता का संघर्ष देखा, इसके मद्देनजर आज मुझे काफी बदलाव नजर आता है। विगत 4 वर्ष पहले जब पार्टी का स्थापना हुआ, उस समय एक बंद कमरे में हुआ और मुश्किल से 5-7 लोगों ने मिलकर के यह कार्यक्रम किया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारी पत्नी श्रीमती जानकी चतुर्वेदी ने हम भूमिका निभाया था कि नहीं, दूसरे के साथ रहने से बेहतर है कि हम लोग अपना कार्यक्रम करें कि दूसरे के झंडा कैसे क्या करेंगे। तो पार्टी हमने बनाया। उस समय हम 17 सीटों पर जिला पंचायत चुनाव 8 पे जीते, जिसमें नागराज, नागनाथ, सांपनाथ का कहावत सुने ही होंगे। इसके पहले सरकार में एक मामला चला था पति पत्नी का खेल, तुम बनाओ हम बिगाड़े, हम बनाओ तुम बिगाड़ो, यानी मायावती जी और मुलायम जी। लेकिन इस समय सांपनाथ और नागनाथ दोनों का रूप धारण किए हुए हैं, परिवार से लेकर के योगी आदित्यनाथ। जो सही कहेगा उसको कुचल दिया जाएगा, जो सही कहेगा उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में हमारे 5 जिला पंचायत सदस्यों को उन लोगों ने आपस में मिला लिया, वो चले गए, 3 बचे अभी भी। इसके बाद 2022 में हमने चुनाव लड़ा। चंदौली विधानसभा आपके उत्तर प्रदेश में है, जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के बाद 4थे स्थान पर है। बाकी कुछ अता पता नहीं चला कौन किस स्थान पर गया। फिर 2024 में हम झारखंड से, महाराष्ट्र से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कई जगहों से चुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2-3 सीटों पर दूसरे स्थान पर है, झारखंड में तीसरे पर है, बिहार में तीसरे पर है, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे सीट हमारे थे। एक मऊ का था जिसमें हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा दिया गया, नहीं तो सीट हम निकल जाते। हाजी हसरतुल्ला और सब्बू भाई हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऊपर फोटो दिख रहा, ये हमारे कैंडिडेट थे। फिर मीरा गौतम हमारी लालगंज से कैंडिडेट थी, उसका भी पर्चा खारिज करा दिया गया। तो इस तरह से कई प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किया गया तांडव निर्वाचन आयोग के द्वारा। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, चूँकि आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ जाता है वो बेहतर होता है। अन्य प्रदेशों में चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या पंजीकृत पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो, सबको कार्यालय, राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा और चलने के बाद प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा भ्रष्ट प्रदेश आपके पूरे देश में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ का मुखिया न किसी पार्टी को कार्यालय देने का काम करता है, न किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने का काम करता है। जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, चूंकि आप लखनऊ के हैं, कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। जब वो सुरक्षा मांगते हैं, सुरक्षा नहीं मिलती और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके दरवाजे पर पुलिस चौकी बैठा दिया जाता है। इसी के तहत हमारे पुराने साथी जैसे कवलजीत जी हैं, ये हमारे हेमंत भाई हैं, अशोक जी हैं, इन लोगों ने हमारी खबर बड़ी प्रमुखता से छापी थी। 2024 में 17 सितंबर को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था कुंज बिहारी गलियों को लेकर। मैं घायल हुआ था, चाकू लगा था, तमाम प्रक्रिया हुई। आज तक सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि यह आदमी मर जाएगा तो क्या होगा। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से, तो ये बदलाव रहा। श्वेता जी आगे का सवाल कुछ अगर जानकारी लेना चाहते हो। जी सर, इस समय अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जिस तरीके से जाति को लेकर राजनीति हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? श्वेता जी, सच्चाई तो यह है कि इस समय वर्तमान समय में पूरे देश में कहीं राजनीति हो ही नहीं रही है। सिर्फ द्वेष नीति, कूटनीति, भय नीति, भ्रष्टाचार नीति ये चल रहा है। जो जितना भ्रष्टाचारी है उतना ही बड़ा पद है। आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं परिवारवाद कहीं नहीं,
मैं आपके लखनऊ के सांसद से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि परिवारवाद नहीं है तो हर बैनर में आपके बेटे का फोटो क्यों है? बिना किसी पद पर रहे आपके बेटे का नाम क्यों है? परिवारवाद नहीं है तो आपका बेटा विधायक क्यों है? आपके देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि परिवारवाद नहीं है तो आपका बेटा जैसा बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों? आपके देश के होनहार प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, परिवारवाद नहीं है तो आपका भाई प्रहलाद मोदी राष्ट्रीय कोटेदार संघ का अध्यक्ष क्यों? नहीं होना चाहिए। जब सब जगह परिवारवाद है, इनका बस एक काम है, ये करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इनसे अलावा इनके पास और कुछ नहीं। सर, आज आप चौथा स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी को कहां तक देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी को देखने का मतलब ये है कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय अघाड़ी दल एक बना था, तीसरा गठबंधन, जिसमें हमारा एक विधायक कोल्हापुर जनपद से जीता हुआ है जो हमारे गठबंधन का है। तो हम पहले फर्श पर थे, अब धीरे धीरे अर्श पर हो रहे हैं। और आपके उत्तर प्रदेश में अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है जिसमें हम 250 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्तमान में बिहार में चुनाव हो रहा है, आगाज हो गया, अक्टूबर में चुनाव होगा जिसमें हम 40 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। और 2027 में हम अपने पार्टी को यह देख रहे हैं कि हम सरकार बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। तो लोग आपकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे और 27 में कुछ अहम भूमिका निभाएंगे? महोदय, आपको जानकारी के लिए बता दूं, लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी है। हमारे पार्टी के बैनर में देखते होंगे आधा हरा है आधा केसरिया है, तो हम तो बड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से ना, उसका बड़ा भाई है। अगर वो मेरे पास गठबंधन के लिए आते हैं तो हम विचार करेंगे, लेकिन हम किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं।